ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुरी अनुते न्यायबोधिनी श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते परिकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्मादिदकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलिए चला जाए बाबू, पाठ लगाए आप लोग, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए। ये कह रहे थे इसका जो आत्मा का लक्षण अभी हम लोगों ने बनाया कि संगायन ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मना लक्षण, तो ये आकाश में भी जा रहा है क्योंकि हम ज्ञान से ले लेंगे शब्द आनुपूर्वी जो शब्द ले लेंगे। नहीं, ज्ञान मतलब शब्द थोड़ी ना हुआ, ज्ञान अलग पदार्थ है और शब्द अलग पदार्थ है। शब्द किसको कहते हैं? श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य गुण शब्द, श्रोत्र इंद्रिय से जिसका ग्रहण हो, है ना, उस गुण को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ज्ञान का श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण होता है क्या? शब्द लेने ज्ञान मतलब क्या क्या समझे? ज्ञान शब्द ही ले, ज्ञान शब्द है जैसे वहाँ पूर्व में किया था। तो ज्ञान शब्द नहीं न लेना है, ज्ञान गुण न लेना है। ज्ञान तो गुण ही न लेना है कि उधर की तरह कर रहा है क्या? तेज में जैसे कहीं तेज में या तो जल में किए थे कि शीत करके शीत शब्द ले लिया, है ना? तो यहाँ वो नहीं ऐसे नहीं। वो ज्ञान विवक्षा आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? जो वक्ता यहाँ पर ज्ञानाधिकरणम आत्मा कह रहा है, वो ज्ञान शब्दाधिकरणम आत्मा नहीं ना कहना चाह रहा है। समझो बात को। ज्ञान जो शब्द उसका अधिकरण ये कहते तब तो आकाश में जाता, आया कि नहीं? लेकिन ज्ञान जो पृथक एक गुण है, शब्दातिरिक्त एक गुण है कि नहीं है? सर्व व्यवहार हेतु जो गुण है उसी को यहाँ पर ज्ञान शब्द से लेना है, ठीक है ना? शब्द को नहीं लेना। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो उसको बताएंगे ना कि यहाँ पर ज्ञान ये शब्द, ज्ञान शब्द का ग्रहण नहीं करना है, ज्ञान अनुपूर्वी नहीं लेना है। ज्ञान करके सर्व व्यवहार हेतुभूत जो गुण है उसको लेना है, बताया जाएगा ना उसको। नहीं समझे? हाँ, तो हो गया। और कुछ? गुरु जी काल में जो उपाधि कहे थे ना, हाँ, तो इस टीका में देखें किरणावली, हाँ, तो ऐसा लिखा है उपाधि ही स्वजन्य विभाग प्राग भाववच्छिन्नम कर्म। प्राग भावावच्छिन्न, प्राग भावावच्छिन्नम कर्म। हाँ, तो कर्म को उपाधि बनाया जा रहा है ना, कर्म को, क्रिया को, तो उसको उपाधि बना रहे। 2-3 और होंगे आगे। हाँ, और भी है। स्वम से किया तो पूर्व संयोगवच्छिन्न विभागो वा पूर्व संयोग नासावच्छिन्नोत्तर संयोग प्राग भावो वा उत्तर संयोगावच्छिन्नम कर्म वेति। हाँ, तो इस तरह से अन्य भी बताया, आया कि नहीं? अब उसको ध्यान से थोड़ा विचार करेंगे तब आएगा, है ना? लंबा ग्रंथ किस में? दीपिका में है? किरणावली में दिया है? नहीं, दीपिका में होगा। उसकी व्याख्या भी किरणावली में की गई होगी। थोड़ा अपने से वो किरणावली देखो, वो स्पष्ट करते हैं, एक एक चीज़ को घटाए होंगे ध्यान से, तो उसको बिठाने का प्रयास करो। फिर भी नहीं आए तो बताना, है ना? दीपिका में ही है ना? हाँ, दीपिका में। तो उसका किरणावली उसकी प्रतीक लेके देख लेना, तो किरणावली में उसकी व्याख्या की गई होगी अच्छे से। तो वही उपाधि बनती है ना? वो जो अथवा करके दिए है ना, यही सब किरणावली में है। वो तो एकोपी मूल ग्रंथ का भी प्रतीक हो सकता है ना? सच एकोपी
सचय को विभुर नित्य वो तो उसका भी है नहीं नक्शा, लेके तो जाएगा उसको। देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। उसमें दीपिका में होगा तो इसमें किरणावली में व्याख्या मिलेगी। मान लीजिए किरणावली में ही इतना संक्षेप से लिखा है, तो मुक्तावली आप देखेंगे तो मुक्तावली में मूल में जहाँ पर कहा गया है वहाँ पर थोड़ा निकाल लेंगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा क्या क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है कि ये औपाधिक इसमें भेद आता है। क्षण दिनादि का जो हम व्यवहार करते हैं औपाधिक है ना। वस्तुतः तो काल एक ही है। आया कि नहीं? चल और कुछ यही चल तो ये कर लिए, ठीक है ना। तो पिछले पाठ में बाबू हम लोगों ने कौन कौन द्रव्यों को देखा? आत्मा और मन को देखा। हो गया द्रव्य का निरूपण। आत्मा का लक्षण के परिष्कार किए कि नहीं किए? कहाँ तक कहाँ क्या बना लक्षण आत्मा का? समवाय संबंधावच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न ज्ञाननिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणाश्रयत्वम् आत्मनः लक्षणम्। यही अंतिम लक्षण बना। आगे परिष्कार की आवश्यकता नहीं ना है? नहीं। विचार कर लिए? यही बनाए हैं। यहाँ पर आपने कुल मिला के क्या काम किया? ज्ञान निष्ठा आधेयता में दो विशेषण दिए, कालिक संबंधावच्छिन्नत्वम, अक्षम्यताम, समवाय संबंधावच्छिन्नत्वम और ज्ञानत्वावच्छिन्नत्वम। ये दो विशेषण दिए। क्यों दिए? क्योंकि कालिक संबंधावच्छिन्न आधेयता लेकर के कहाँ अतिव्याप्ति होती थी? तो उसका वारण करने के लिए प्रथम विशेषण आधेयता में है ना। और गुणत्वावच्छिन्न आधेयता लेकर के आत्मा से अतिरिक्त जो भी द्रव्य है उसमें पृथ्वी आदि द्रव्यों में पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों में आत्मा के छोड़ करके जो द्रव्य है उसमें अतिव्याप्ति हो रही थी। उसका वारण करने के लिए आधेयता में दूसरा विशेषण दिया, क्या? छिन्नत्वम। तो एकदम विशेषण दे दिए तो वारण हो जाएगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। आगे कोई जाति घटित लक्षण करने की जरूरत नहीं ना है ना। क्यों जरूरत नहीं है? आत्मा नित्य है तो उत्पत्ति कुछ होता नहीं, तो तो उत्पन्न द्रव्य वगैरह कुछ होगा नहीं, तो अव्याप्ति वगैरह नहीं आएगी। क्या अव्याप्ति नहीं आएगी? मतलब कुछ समझ में आए से बोलो। ठीक कह रहे हो, लेकिन उसको पूरा पूरा बोलो, टुकड़ा टुकड़ा मत बोलो। यदि ये लक्षण इतना रखते तो जब पूर्व के पदार्थ में पृथ्वी जल आदि में, क्योंकि वो सब द्रव्य थे वो उत्पन्न और विनष्ट द्रव्य थे, तो उसमें जो सभी उत्पन्न और विनष्ट, अनित्य पृथ्वी अनित्य जल आदि जो भी थे उसमें उत्पत्ति कालीन जो भी द्रव्य थे वो निर्गुण और निष्क्रिय थे, इसलिए उसमें अव्याप्ति होती थी। तदवारणाय जाति घटित लक्षण करना पड़ता था। यहाँ तो आत्मा कैसा है बाबू? नित्य है। तो यहाँ तो उत्पत्ति कालीन द्रव्य निर्गुण निष्क्रिय होता है, नियम यहाँ तो होगा नहीं, कहीं लगेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कोई अव्याप्ति की शंका नहीं है। अच्छा, कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं बाबू, ध्यान दो, कि आत्मा तो चलो नित्य है, ठीक है, ज्ञान तो नित्य नहीं ना है। देखो, परमात्मा का ज्ञान तो नित्य है, ठीक है ना, लेकिन जीवात्मा का ज्ञान नित्य नहीं ना है। जीवात्मा का ज्ञान तो उत्पन्न होता है, विनष्ट हो जाता है। आया कि नहीं? अच्छा, जब सो जाते हैं हम लोग, सुषुप्ति काल में होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, तब कोई ज्ञान होता है आत्मा में? सुषुप्ति अवस्था में कोई ज्ञान होता है? नहीं ना होता है। तो सुषुप्ति कालावच्छेदेन जो आत्मा है, ध्यान से देखना बाबू, है ना, सुषुप्ति कालावच्छेदेन जो आत्मा है, उस आत्मा में तो कोई ज्ञान, समवाय संबंधावच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न ज्ञान निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता रहेगी। अधिकरणताश्रय तो जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ अव्याप्ति हो जाएगी? सुषुप्ति कालावच्छिन्न आत्मा में। सुषुप्ति कालावच्छेदेन जो आत्मा है, अथवा तो सीधी भाषा में कह दो सुषुप्त कालीन जो आत्मा है, सुषुप्ति कालीन जो आत्मा है उसमें क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे बाबा, लक्ष्य न है वो, आत्मा है तो। अरे सुषुप्त जागृत अवस्था कालीन जो आत्मा है वो भी, अरे वो भी लक्ष्य है, उसमें तो लक्षण चला जाएगा। लेकिन जो सुषुप्ति कालीन आत्मा है उसमें लक्षण जाएगा क्या आपका? तो क्या हो जाएगा? तो कैसे वारण करेंगे इस अव्याप्ति का? गुरुजी, सोती नहीं है, शरीर सोता है। नहीं
आप आत्मा में ज्ञान होगा, हम नहीं कह रहे कौन सोता है कौन नहीं सोता है। सुषुप्ति काल में ज्ञान होता है क्या? हाँ कि ना उत्तर दो। सुषुप्ति काल में स्वप्नावस्था नहीं कह रहे, स्वप्न आएगा तो आप कहेंगे स्वप्नावस्था में तो होता है। स्वप्नावस्था अलग है, सुषुप्ति अवस्था अलग है बाबू। हम लोग अभी इसमें देखे थे पीछे अनुमान खंड आदि, उधर ब्रह्मात्मक ज्ञान जब देख रहे थे तो वहाँ पर विचार आया था ना, मन जब पूरी तत्ती नाड़ी और बहिर्देशावच्छेद के अंतर्भाग में स्थित होगा, है ना, तब वहाँ पर स्वप्न होता है और वो अयथार्थ ज्ञान है, ये सब विचार आया था ना। लेकिन जब पूरी तत्व नाड़ी के अंतर प्रविष्ट हो जाएगा, क्या मन जब नाड़ी के अंतर देश में प्रविष्ट हो जाएगा, वो सुषुप्ति अवस्था है न। तभी वो स्वप्नावस्था अलग हो गई बाबू, है ना। जब स्वप्न भी नहीं आता है, समझते हो ना, हर रोज सोते थोड़ी सपना आता है। सपना आता है कब? जब मन आपका वो पूरी तत्व नाड़ी के द्वार देश में स्थित होगा, है ना, बहिर्देश और पूरी तत्व नाड़ी के जो बीच वाला एक स्थान है तब स्वप्न आता है। जब अंतः प्रविष्ट हो जाएगा पूरी तत्व नाड़ी में तो सुषुप्ति अवस्था है, उस समय कोई ज्ञान नहीं होता है। तो वो जो सुषुप्तिकालीन आत्मा है उसमें कोई ज्ञान है क्या? नहीं है। तो फिर अब बताओ, ये भी ये सुषुप्तिकालीन आत्मा भी तो आपका लक्ष्य है, लक्षण जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तब फिर क्या हुआ? अव्याप्ति हो गई। तो कैसे वारण करेंगे? जाति घटित बना देंगे तो हो जाएगा ना, क्योंकि आत्मत्व जाति घटित बनाएंगे आप जब, तो वो आत्मत्व जाति तो रहेगी ना उसमें। सुषुप्तिकालीन आत्मा हो चाहे कोई भी हो, आत्मत्व जाति तो उसमें रहेगी। तो ये करके वारण हो जाएगा, तो वो जाति घटित करना पड़ेगा। कई सारे आचार्यों ने इस तरह से जाति घटित इसमें भी परिष्कार किया है, तो ध्यान देना। बात बेटी नहीं बेटी, अब वो क्रम परिष्कार का वही रखना, उसी क्रम से करना। क्या करोगे? जाति घटित पहले क्या बनाओ? समवाय संबंधावच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न ज्ञाननिष्ठा भेदा निरूपिता आश्रय वृत्ति जातिमत्वम लक्षणम, इस तरह से अब ले जाना। तो समवाय संबंधावच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न ज्ञाननिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणताश्रय जागृत अवस्था कालीन आत्मा है कि नहीं है? उसमें तो ज्ञान रहता है ना, तो वो आपका अधिकरणता का आश्रय हो जाएगा। उसमें वृत्ति जाति आत्मत्व जाति तादृश जाति मत्व कहाँ चला जाएगा? और सभी आत्मा में चला जाएगा, सुषुप्तिकालीन आत्मा में भी चला जाएगा, अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। अब आपको पता है आगे अब किस तरह से दोष आएगा और उसका वारण भी कैसे करेंगे, पूरा वही क्रम से परिष्कार करना आया कि नहीं। लेकिन जाति घटित करना पड़ेगा। बैठ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। चलो यही है, ध्यान देना थोड़ा। अपने से कर लोगे ना कि कराना पड़ेगा हमको? अब आगे का वही तरीका। चले, इसके बाद हम लोगों ने उस आत्मा का द्वैविध्य भी देखा, परमात्मा और जीवात्मा। अच्छा, परमात्मा का भी लक्षण किया था कुछ। क्या लक्षण हो गया परमात्मा का, बोलो तुम? समवायेन नित्य ज्ञानवत्वम परमात्मनः लक्षणम। बहुत सुंदर, यही लक्षण कर दी। और जीवात्मा का क्या लक्षण हो जाएगा देव? सुख दुखादि नहीं, सुख दुखादि समवायी कारणत्वम। तो सुखादि समवायी कारणत्वम जीवात्मनः लक्षणम, यही ना हो जाएगा। तो सुखादि का समवायी कारण ये नहीं ना होता है। तो कौन? परमात्मा नहीं होता है, उसमें न सुख होता है न दुख होता है, आया कि नहीं? तो सुख आदि का समवायी कारण तो उसमें जाएगा नहीं, जीवात्मा में जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। नहीं आया? ये भी कर लिए, कोई दिक्कत और कुछ? चलो, बहुत से जैसे हम लोग मानते हैं कि जो परमात्मा है वो निर्गुण है, उसमें तो क्या निर्गुण है? निर्गुण क्यों? गुण रहेंगे ना भाई। अरे परमात्मा एक है कहेंगे ना तो एकत्व संख्या उसमें नहीं रही। अरे सह एक कितने है? एक है कि अनेक है? वो एक है कि अनेक है? वो मतलब एकत्व रहा ना उसमें, तो एकत्व संख्या उसमें रही कि नहीं रही? एकत्व संख्या क्या चीज है? गुण है। तो गुण रह गया, कैसे निर्गुण कह रहे हो? तब फिर और ज्ञान रहा कि नहीं रहा? ज्ञान क्या पदार्थ है?
तो फिर अरे नित्य ज्ञान वाला है, तो ज्ञान वाला है कि नहीं है, तो गुण है। तो फिर कहाँ निर्गुण है, गुण तो रहेंगे ना। तो फिर व्यवहार में सब लोग देखते हैं, क्या व्यवहार में देखते हैं? अरे तो देखो, जो कह रहा है उसको पूछो, हम नहीं ना यहाँ कह रहे। चलो विचार करो, क्या है, गुण नहीं रहता है भाई। तो फिर अरे ईश्वर को इच्छा नहीं होती है, ईश्वर को इच्छा होती है कि नहीं होती है? इच्छावान ईश्वर है कि नहीं है? इच्छा क्या पदार्थ है? गुण है। तो गुण वाला हुआ ना। अब फिर ईश्वर को ज्ञान हो रहा है, इच्छा हो रही है ना, कृति है ईश्वर में, तो कृति भी एक गुण है, प्रयत्न। तब फिर नहीं है, तो गुण तो रहेंगे ना। हाँ, ये सब बहुत गुण रहेंगे नहीं रहते हुए भी निर्गुण अब वो तो आप ही लोग कह सकते हैं, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है वो तो व्याघात कहे इसको, है ना। गुण रहते हुए भी निर्गुण है। अब इस पंक्ति का मतलब लगाओ तो देव ही लगा सकता है, ज्योतिष पढ़ा है ना, वो कर सकता है। हम लोग तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, हमारे सामर्थ्य के बाहर है। गुण होते हुए भी निर्गुण है, आए हाय, क्या मतलब वेदांत में नहीं आता, मतलब सब करते हुए भी वो नहीं है। नहीं, दोनों का सांकर्य मत करो। देखो, दोनों ग्रंथों का, दोनों दर्शनों का सांकर्य सब अपने उनके उनके दर्शन का क्या विचार है, उनके अनुसार उनको समझो, वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। निर्धर्मक निर्गुण ब्रह्म को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो उस दर्शन के अनुसार विचार करो, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या विकसित है। दोनों का सांकर्य, खिचड़ी मत पकावा, है ना। अब न्याय के पाठ चल रहा है, तुम कहोगे निर्गुण, तो ऐसे कैसे निर्गुण? अरे बहुत सारे गुण रहेंगे, है ना। संख्या, है ना, संयोग। अच्छा, विभू होता है ना, विभू यानी क्या होता है? तो द्रव्य संयोगी, संयोगी मतलब संयोग वाला। संयोग क्या पदार्थ है? गुण है। तब फिर सब गुण नहीं रहेंगे। चलो, दोनों वो मत करो, फिर दोनों दर्शनों के अब सिद्धांत को अलग अलग व्यवस्थित समझो, है ना। बिना समझे दोनों को सांकर्य करते हैं कि ये भी है वो भी है। तो यही आजकल की पढ़ाई में जो वस्तुतः दोष आया सांकर्य वाला, वो यहीं से आया है ना, कि सही सही ढंग से किसी भी चीज़ को पढ़े नहीं, ऊपर ऊपर से कुछ वो पढ़ लिया, कुछ वो पढ़ लिया, फिर दोनों को खिचड़ी करके फिर तीसरी चीज़ निकाल दी। आएगी नहीं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। आया कि नहीं आया? आप तुलनात्मक अध्ययन तब करिए जब दोनों को अच्छे से जान चुके हो, समझे। तुलना चाहे विचार, दोनों में साम्यता वैषम्य क्या है, साम्य क्या है, ये विचार कब करिए? जब दोनों को अच्छे से देख लिए हो, परंपरा से पढ़ लिए हो, तब जाके करो। खाली वेदांत के 5-6 खंड पढ़ करके सीधे इसके साथ, है ना, यहाँ के आत्मा के साथ दोनों दर्शनों का साम्यता और वैषम्य विचार करने जाओगे, साम्य और वैषम्य विचार करने जाओगे तो उलझ जाओगे, है ना, फंस जाओगे। दोनों दर्शनों को अपने अपने पारंपरिक रूप से पढ़ो और उसके बाद विचार करना हो तो विचार करो, ठीक है ना। यही उचित तरीका है, ठीक। उसके बिना दोनों दर्शनों को अपने अपने स्थान पर समझो, है कि नहीं। चलो, सांकर्य नहीं करना। बैठ के बाद चलो, और कुछ जीवात्मा व्यापक है, मतलब तो जैसा कि कल आपने बताया यहाँ भी बाहर भी है, शरीर के अंतर्देशावच्छेदन भी है, बहिर्देशावच्छेदन भी है। तो जो बाहर विभू का मतलब क्या, यही ना हुआ। यदि शरीर आकार परिमाण वाला हो, बहुत दार्शनिक लोग कहते हैं कि शरीर का जितना परिमाण है उतना ही परिमाण वाला है, मध्यम परिमाण वाला है, ये कह देते हैं मध्यम परिमाण वाला। मतलब जैसा शरीर उसी आकार का आत्मा हो जाता है। चींटी के शरीर में जाएगा तो चींटी के आकार का हो जाएगा, हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी के आकार का हो जाएगा, है ना। तो इसमें बहुत सारी समस्या है। मध्यम परिमाण वाला यदि आत्मा को मानेंगे तो उसके अनित्यत्व की आपत्ति आएगी, है ना। अरे जो संकुचित हो गया और हाथी के शरीर में गया तो बड़ा हो गया, तो उत्पत्ति विनाशशाली हो गया ना, समझ रहे हो बात को। उत्पत्ति विनाशशाली हो गया ना, तो अनित्यत्व आपत्ति आएगी, है ना। अणु कोई कहता है, कोई कोई दार्शनिक लोग कहते हैं अणु परिमाण वाला है, हृदयेर्जुन तिष्ठति, अणु परिमाण है, हृदय में स्थित रहता है, इत्यादि इत्यादि अन्य दार्शनिक लोग कहते हैं। तो अणु स्वरूप मानेंगे तो उसमें भी आपत्ति आएगी। क्या आपत्ति आएगी? हम लोगों को
सर दर्द भी होता है और पैरों में भी दर्द होता है, एक साथ ज्ञान होता है। बोलते हैं ना, अरे आज तो पैर और माथा दोनों दर्द कर रहे हैं, कहते हैं ना। तो दोनों में दुख का ज्ञान उभयत्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पीड़ा का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि अणु स्वरूप है, अणु परिमाण वाला आत्मा है, तो अणु परिमाण वाला आत्मा है तो या तो सर दर्द का एक समय में ज्ञान होगा या तो पैर के दर्द का एक समय में ज्ञान होगा। युगपत दोनों नहीं ना हो पाएंगे। जबकि हम लोगों का क्या अनुभव है कि युगपत होता है, हमको ज्ञान होता है कि सर दर्द हो रहा है, पैरों में भी दर्द हो रहा है। तो वो अणु परिमाण वाला मानने पर व्यवस्था बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। शरीर परिमाण वाला मानेंगे तो हो जाएगी। हाँ, तो हो जाएगा। यदि मध्यम परिमाण माने तब तो ये व्यवस्था तो बन जाएगी। चलो भैया कि भाई पूरे शरीर में शरीर आकारक है तो उभय युगपत ज्ञान हो गया, है ना। शिरोवेदना का भी ज्ञान हो गया और पाद वेदना का भी ज्ञान हो गया, है ना। लेकिन उसमें अनित्यत्वापत्ति आ रही है, हाँ, है ना। क्या आ रही है? अनित्यत्व पत्ती आ रही है, क्योंकि अब चींटी के शरीर में जाएगा तो वो संकुचित हो जाएगा, हाथी के शरीर में जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो ये उत्पत्ति विनाशशाली हो जाएगा, अनित्यत्वापत्ति आएगी। आया कि नहीं? इसलिए नैयायिकों ने कहा कि भैया इसको विभू मानो। क्या मानो? विभू मानो, है ना। कैसा है? विभू है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। तो ये शरीर अंतर्देश में भी अवस्थित है, शरीर बहिर्देशावच्छेदेन भी विद्यमान है। सभी मूर्त द्रव्य, जितने भी मूर्त द्रव्य है, मूर्त द्रव्य कौन कौन है आप जानते हैं? क्रिया वाले द्रव्य कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। तो इन सभी के साथ जितना भी पृथ्वी है, सारी पृथ्वी के साथ उसका संयोग। ये नहीं कि खाली यहाँ पृथ्वी है तो उसके साथ संयोग, है ना। जितनी पृथ्वी उसके साथ संयोग, जितना जल उसके साथ संयोग, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। आया कि नहीं आया? सभी मूर्त द्रव्यों के साथ उसका संयोग है। बात बैठी। तो ऐसा विभू है आत्मा। जब ये मान लेंगे तो अब नहीं ना कोई आपत्ति है। हाँ, अब आप कहेंगे शरीर बहिर्देशावच्छेदेन आत्मा है तो वहाँ पर भी ज्ञान हो, तो उस ज्ञान जो होगा, सुख दुख आदि जो होंगे वो शरीर अवच्छेदेन आत्मा में ही होंगे। सुख भोगायतनम शरीरम, हम लोग इसको पृथ्वी का जब विचार कर रहे थे तब इसको बताए थे, है ना। कि आत्मा तो विभू है ना, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है। लेकिन ज्ञान आपको चाहे सुख दुख आदि का साक्षात्कार आपको कहाँ होता है? शरीर अवच्छेदेन ही होता है ना। भोगायतन तो शरीर है, शरीर अवच्छेदेन आत्मा में ही सुख दुख आदि का साक्षात्कार होता है, अन्यत्र नहीं होता है। बैठी बात? दिक्कत और कुछ और भी हो तो बोलो, फिर वरना आगे बढ़े। लक्षण तो फिर इसमें हो जाएगी अव्याप्ति। कहाँ क्यों अव्याप्ति हो जाएगी? बाहर वाला आत्मा शरीर के बाहर। अरे आत्मा कितना, एक जीवात्मा जैसे आपका जीवात्मा है तो कितने हैं वो? एक ही है। अरे आपका एक जीवात्मा के लिए पूछ रहे हैं, एक ही न है। अरे सबका प्रति शरीरम भिन्न कह रहे हैं ना, प्रति शरीर भिन्न भिन्न जीवात्मा है। ये क्या कहना चाह रहा है? वो कहा कि शरीर अवच्छेदेन आत्मा में तो ज्ञान होता है, शरीर बहिर्देशावच्छेदेन आत्मा में तो ज्ञान, तो ज्ञानाधिकरण तो लक्षण नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान दो बाबू, अरे आत्मा जो जीवात्मा आपका है वो शरीर अवच्छेदेन हो चाहे शरीर बहिर्देशावच्छेदेन हो, कितना है वो? एक ही न है वो। तो शरीर अवच्छेदेन आत्मा में भी यदि ज्ञान रह गया तो आपके आत्मा वो तो एक ही न है जीवात्मा, उसमें ज्ञान रह गया कि नहीं रह गया? दो नहीं है वो। आपके ऐसा मत समझो, आप ये सब भ्रांति कर ले रहे हैं कि शरीर अवच्छेदेन आपका एक जीवात्मा और शरीर बहिर्देशावच्छेदेन दूसरा जीवात्मा। ऐसा नहीं, वही जीवात्मा, एक ही जीवात्मा, सब प्रति शरीर एक ही जीवात्मा है, समझना। दो नहीं, प्रत्येक शरीर के लिए एक ही जीवात्मा है। आया ना? तो ऐसे शरीर अनेक है इसलिए अनंत जीवात्मा हुए। आया कि नहीं? हाँ, होना ही चाहिए ना। क्या? एक ही हुआ आत्मा तो फिर वहाँ भी ज्ञान होना चाहिए ना। नहीं, ज्ञान का अनुभव आपको शरीर अवच्छेदेन, वो जो ज्ञान आपको होगा, सुख का ज्ञान दुख का ज्ञान, वो शरीर अवच्छेदेन ही होगा, शरीर बहिर्देशावच्छेदेन
नहीं होगा। शरीर को भोगायतन का मतलब क्या समझ रहे फिर आप? भोगायतन का मतलब क्या समझ रहे हैं? भोगायतन का मतलब क्या समझ रहे फिर आप? गुरुजी लक्षण में तो ऐसा कहना होगा ना कि शरीर अवच्छेदन जाति। अरे वो एक ही न है बाबा। अरे जैसे आकाश है, अरे जैसे आकाश है, आकाश में यहाँ आकाश एक ही न है। आकाश में यहाँ शब्द हुआ तो शब्दवत आकाश हो गया कि नहीं हो गया? अब ये कहेंगे कि ये तो देशावच्छेदन तो आकाश हुआ, फलाना मठावच्छेदन तो वहाँ कोई शब्द नहीं था। ऐसा होता है क्या? अरे आकाश एक ही न है बाबा, वो तो आप उपाधि है, अवच्छेदक हो रहा है वो तो, समझे? आप ये कहेंगे कि नहीं यहाँ विद्यालय अवच्छेदन तो शब्द है, और दूसरे कोई मठावच्छेदन वहाँ मौन मौन रखा है ना, वहाँ कोई शब्द नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता। अरे शब्द तो आकाश तो एक ही न है, वो तो उपाधि है बाबा। उपाधि भिन्न भिन्न रहे, आकाश तो एक ही है। दे आकाश में शब्द हो गया तो शब्दवत्वम उसमें चला ही गया, क्या दिक्कत है? अंश में हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अंश वंश क्या व्याख्या करेंगे? खंड थोड़ी ना है। अरे खंड थोड़ी ना, वो आप वो उपाधि देख करके आप उपाधि को लेकर के आप ऐसा दिमाग में आपको आ रहा है अंश वंश। अंश कहाँ? एक ही ना आकाश है, उसमें अंश की क्या चर्चा? वो जो आप कह रहे हो उस अंश में तो वो अवच्छ वो उपाधि के कारण आप खटाकाश मठाकाश अपर मठाकाश आप ऐसे उपाधि के कारण ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वस्तुतः तो आकाश एक ही है, नहीं समझे? तो आकाश में शब्द हो गया तो शब्दवत तुम चला ही गया, नहीं समझे? यही ना बात है। वैसे ही आत्मा में बिल्कुल वही बात। शरीरावच्छेदन जो आत्मा है ज्ञान रह गया कि नहीं रह गया? तो वही ना जीवात्मा। आपका भी शरीर बहिर्देशावच्छेदन है, वही ना है, आया कि नहीं आया? तो इसलिए ज्ञानाधिकरणत्व लक्षण चला जाएगा, कोई दिक्कत तो प्रत्येक शरीर के लिए भिन्न भिन्न न है बाबा। तो फिर एक ही है तो एक ही उसका आत्मा भेद कैसे? है। अरे एक शरीर के लिए एक कह रहे हैं, क्या बुढ़बो को आप लोग समझ रहे हैं? एक शरीर के लिए एक आत्मा है। वो क्या कह रहा है कि शरीर बहिर्देशावच्छेदन ज्ञान नहीं हो रहा है, वहाँ अव्याप्ति होगी। शरीरावच्छेदन ज्ञान हो रहा है तो वहाँ लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो उसको हमने बताया कि आप जो ये दो आत्मा समझने लगे वैसा मत समझ गो। वो एक शरीर के लिए एक आत्मा है। जो शरीर देशावच्छेदन भी है, शरीर बहिर्देशावच्छेदन भी वही एक ही आत्मा है। एक शरीर के लिए जो एक आत्मा है उसके लिए कह रहे। तो ज्ञानाधिकरणत्वम जब उस आत्मा में एक शरीर अवच्छेदन हो गया तो शरीर बहिर्देशावच्छेदन अव्याप्ति ऐसा नहीं ना कह सकते, क्योंकि वो आत्मा एक ही है। जो आपका आत्मा एक है उसकी बात कर। ऐसे ही अपर शरीर को अपर आत्मा है तो उसमें भी ज्ञानाधिकरणत्व चला जाएगा। ऐसे सभी आत्माओं में ज्ञानाधिकरणत्व चला जाएगा। आत्मा जीवात्मा तो प्रत्येक शरीर के लिए अलग अलग है, तो नाना है जीवात्मा, है ना। लेकिन एक शरीर के लिए जो एक आत्मा है तो उसमें ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? तो उस शरीर का जो आत्मा है वो शरीर बहिर्देशावच्छेदन वही जो आत्मा है, चूंकि विभु है तो बहिर्भी, तो वो उसमें जो अव्याप्ति दे रहा है तो वो अव्याप्ति नहीं दे सकते, क्योंकि वो आत्मा तो एक ही न है। ये कहना चाह रहे हैं। बहुत सी हो जाएंगी ऐसे आत्मा, मतलब सबकी अलग अलग तो है ना, प्रति शरीरम भिन्न कहे न बाबा। प्रत्येक शरीर के लिए एक एक आत्मा है जो सभी, और सभी जीवात्मा विभु है कि नहीं है? सभी जीवात्मा विभु है ना। सभी का सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है। बस वहाँ पर अब तद्देशावच्छेदन गंगा के उस पारावच्छेदन जो आत्मा है वहाँ ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? तो वो शरीर नहीं है। शरीरावच्छेदन जो अपने शरीरावच्छेदन जो आत्मा होगी सो शरीर में ही उस आत्मा को सुख दुख का ज्ञान होगा, समझे? नहीं बेटी बात है ना। यही है। और कुछ? हाँ चलो। इसमें परिमाण के विषय में भी बहुत सारा विचार है ना। इधर भी है, इसमें भी अन्य टीकाओं में किया होगा, मुक्तावली में भी भरसक किया है ना, कि शरीर का आत्मा का परिमाण क्या होगा। लेकिन इन लोगों का नैयायिकों ने युक्ति से स्थापित किया। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर दी है, कह दिया है। अरे क्या मानेंगे? अणु परिमाण मानेंगे तो ये दोष आएंगे, शरीर मध्यम परिमाण मानेंगे तो ये दोष आएंगे। तो इसलिए विभु मानना पड़ेगा। यहाँ तक ले आते हैं लास्ट में। चलिए तो करिएगा, देखिएगा। और कुछ नहीं ना है? कोई दिक्कत? चलिए।
ये कर ली। इसके बाद मन को भी देख लिया बाबू, समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब द्रव्यों का निरूपण हो गया ना, आगे चला जाए। चलो क्या आया? चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। अब रूप का निरूपण करने जा रहे हैं। रूपम निरूपयति, है ना। तो द्रव्यों का निरूपण हो गया बाबू। कौन कौन द्रव्य, कितने द्रव्य है? 9 द्रव्य है। कौन कौन? वायु आकाश काल लिंग आत्मा और मन, इन सबों का, सभी द्रव्यों का, 9 द्रव्यों का निरूपण हो गया। अब 7 पदार्थ में पहला तो द्रव्य था, दूसरा पदार्थ कौन था? गुण था। अब उस गुण का निरूपण करने जा रहे हैं। गुण कितने हैं? तो उद्देश्य प्रकरण में आप लोगों ने जान लिया कितने हैं गुण। कौन कौन? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण तत्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्कार। गुड़ 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 कर दिए। अरे या तो पंक्ति से बोलो या तो अलग अलग साफ साफ बोलो, है ना। पंक्ति से ही बोल लो, कोई बात नहीं। कति गुणा, हाँ कोई पूछे तो क्या बोलोगे? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण तत्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार। चतुर्विंशति गुणा, ये 24 गुण है। उसमें जो सबसे पहला गुण है कौन है? रूप। उस रूप का निरूपण करने जा रहे हैं। अब क्रमशः ऐसे 24 गुणों का निरूपण करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला है रूप। रूप के लिए क्या कह रहे हैं? चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। हाँ भैया, रूप किसको कहते हैं बताओ जरा। तो कहा कि चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कि चक्षुर्मात्र से जो ग्राह्य हो। ग्राह्य मतलब समझते हो, ग्राह्य यानी ग्राह्य यानी ज्ञान, जो वो जिसका ज्ञान हो। बोलो ना, घबराते काहे हो? जिसका ज्ञान हो उसको ग्राह्य कहेंगे। अरे ज्ञेय, ज्ञान का विषय, है ना। जिसका, अरे ग्राह्य होता है, ग्राहक होता है, दोनों में अंतर समझते हैं ना। ग्राहक मतलब ज्ञान का, जो ग्रहण करता है ज्ञान, ज्ञान का जनक। ग्राहक यानी ज्ञान का जनक, और ग्राह्य यानी ज्ञान का विषय। ग्राहक मतलब जो ज्ञान करावे। ग्राहयति इति ग्राहकः, जो ज्ञान करावे, तो इंद्रियादि हो जाता है। और ग्राह्य जब कहते हैं तो जो गृह्यते असौ, अरे जिसका ग्रहण होता है, जिसका ज्ञान होता है, उसको कहेंगे ग्राह्य। समझे? ग्राह्य यानी देव, जिसका ग्रहण होता है, जिसका ग्रहण यानी ज्ञान ज्ञान होता है ना। तो ज्ञान का विषय, यही ना निकल के आया। ग्राह्य यानी ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय। तो चलो जाने रहे ना, उलझना नहीं, इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है। तो क्या बन गया? चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। यही ना कहा कि चक्षुर मात्र से जो ग्राह्य हो, मतलब चक्षुर इंद्री से ही जिसका ज्ञान होता हो और गुण हो, गुण भी होना चाहिए, उसको कहते हैं रूप। आया कि नहीं? जैसे देख लो, रूप जो है ना, जैसे खटपट आदि में सब जगह रूप रहता है ना। शुक्ल आदि गुण अभी कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है, सब बताएंगे। लेकिन इन रूप का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है देव? चक्षुर इंद्रिय से होता है। अच्छा, इंद्रिय कितने प्रकार की है? कौन कौन? मन। उसमें से रूप का ग्रहण कौन कौन इंद्रिय से होगा, ये बताएगा अभी। चक्षुर इंद्रिय से न होगा, घ्राणादि इंद्रियों से रूप का ग्रहण सूंघ के नहीं ना बता सकते हैं कि लाल है कि पीला है। सुन के नहीं ना बता सकते हो, है ना। मतलब श्रोत्र इंद्रिय से नहीं ना रूप आदि का ज्ञान हो सकता है। श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ज्ञान होगा, रूप का ज्ञान थोड़ी ना होगा। तो चक्षुर मात्र से जो ग्राह्य हो और गुण हो, तो रूप जो है चक्षुर इंद्रिय से ही गृह्य है कि नहीं है, ग्राह्य है कि नहीं है, और गुण भी है, वही रूप है। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। 2 दल है, लक्षण बना लोगे इसमें। देव क्या बन जाएगा लक्षण? मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। क्षणम क्या बन जाएगा? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। कि जो चक्षुर मात्र से ग्राह्य हो, ध्यान देना है ना, चक्षुर मात्र पद दिया है कि चक्षुर इंद्रिय से ही ग्राह्य हो। इसका मतलब इतर जो घ्राणादि इंद्रिय है उससे ग्राह्य न हो, है ना।
तो चक्षुर मात्र से ग्राह्य हो और गुण हो, वही रूप है। बैठ गए बात। इसमें एक विशेषण दल है, एक विशेष्य दल है। बताओ बाबा, कौन विशेषण दल, कौन विशेष्य दल? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व ये विशेषण दल है और गुणत्व ये विशेष्य दल है। आया ना? अच्छा चलो विशेषण दल जरा हटा दिया जाए। क्या हटा दिया जाए? क्या है? तो क्या लक्षण बनेगा? तो क्या दिक्कत है? व्याप्ति हो जाएगी। अरे रसादि भी तो गुण है। कितने रसादि, कितने गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी? हाँ, अरे रूप तो हमारा लक्ष्य है। 24 गुणों में पहला रूप हो तो लक्ष्य है। रसादि 2300 में अधिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक हुआ? तद वारणाय विशेषण दल। तो विशेषण दल दे देंगे तो वारण हो जाएगा। रसादि जो है वो चक्षुर इंद्रिय मात्र ग्राह्य है? नहीं ना है। चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं ना है। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम उसमें नहीं जाएगा। अच्छा यही कह दो, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम ही कह दो, क्या दिक्कत है? गुणत्वम पद हटा दो, विशेष्य दल, क्या लक्षण बन जाएगा? रूपस्य लक्षणम, यही कह दो, क्या दिक्कत है? यही कह दो। चक्षुर मात्र ग्राह्य तो रूप न होता है तो उसी में जाएगा, क्या दिक्कत है? संख्या आदि संयोग आदि में अतिव्याप्ति। संख्या में कैसे अतिव्याप्ति होगी? चक्षुर मात्र ग्राह्य है। जैसे देख लो, एक बोतल है, आपको चक्षुर इंद्रिय से भी पता चलता है, लेकिन त्वग इंद्रिय से भी तो पता चल जाता है कितनी है बोतल। अंधा आदमी भी छू के कह देगा कि नहीं कह देगा कितनी बोतल है? एक बोतल है। तो एकत्व संख्या का ज्ञान कौन कौन इंद्रिय से हो सकता है? त्वग इंद्रिय से भी होता है, चक्षुर इंद्रिय से भी होता है। ध्यान से समझना बाबू। तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नहीं न गया उसमें। संख्या में चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व है क्या? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का क्या मतलब समझते हो? इससे ही जिसका ज्ञान होता हो, अन्य इंद्रिय से न होता। तो संख्या का ज्ञान तो त्वग इंद्रिय से भी तो हो रहा है बाबा, तो कैसे अतिव्याप्ति दे सकते हैं? नहीं समझे? तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व ही कहो, कोई अतिव्याप्ति नहीं है। नहीं ना है संख्या में। देखो बाबू, एक नियम है ना, अभी न्याय बोधिनी वगैरह पढ़ेंगे तो आएगा, लेकिन अभी समझ लो कि यो गुणो यदिन्द्रिय ग्राह्य तद्गता जाति ही तदभावश्च तेनैव इंद्रियेण ग्राह्य गृह्यते। जो कह दो, क्या थे मतलब समझ लो, फिर पंक्ति उनकी आए तो याद रख लेना कि जो गुण जिस इंद्रिय से ग्रहण होता है, मतलब जिस इंद्रिय से जिस गुण का ज्ञान होता है, उस गुणगता जाति और उस गुण का अभाव, ये दोनों भी उस इंद्रिय से गृहीत होते हैं, है ना। यो गुणों, जैसे रूप गुण है कि नहीं है, किस इंद्रिय से गृहीत होता है? गृहीत होता है चक्षुरिंद्रिय ग्राह्य। रूप गुण चक्षुरिंद्रिय ग्राह्य। तो तदगता जाति ही, मतलब उस रूप गुण में रहने वाली जाति। रूप में क्या जाति रहती है? रूपत्व जाति रहती है। और ये मैंने रूपत्व जाति, सुनो क्या कह रहे हैं, उस रूप में क्या जाति रहती है? उस रूपत्व जाति और उसका अभाव, उस रूप का अभाव, ये दोनों किस इंद्रिय से गृहीत होते हैं? इंद्रिय से गृहीत होते हैं। आया कि नहीं? जो गुण जिस इंद्रिय से गृहीत होता है, उस गुण में रहने वाली जाति और उस गुण का अभाव उसी इंद्रिय से गृहीत होता है। बैठ गई बात? जैसे यहाँ घटा के बोल पाओगे, जैसे रूप गुण इंद्रिय से गृहीत होता है, रूप में रहने वाली जाति कौन? रूपत्व जाति, और उस रूप का अभाव, रूप अभाव, ये दोनों से ही गृहीत होते हैं, गृहीत होते हैं। नहीं समझ में आया? तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम, यदि इतना ही रूप का लक्षण करेंगे तो उस रूपत्व जाति में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? वो लक्ष्य है क्या आपका? लक्ष्य कौन है आपका? चक्षु लक्ष्य है। बताओ,
अरे रूप लक्ष्य है बाबा। कौन लक्ष्य है? रूपत्व तो जाति नहीं ना लक्ष्य है, रूपा भाव लक्ष्य नहीं ना है, तो अलक्ष्य में आपका लक्षण चला गया। तो अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? क्या लक्षण, रूप का क्या लक्षण बनाने पर कहाँ अतिव्याप्ति? क्रम से बोलो। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व यह लक्षण बनाने पर किसका? बोलो। यह रूप का लक्षण बनाने पर रूपत्व और रूपा भाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि रूपत्व का भी ज्ञान चक्षुर्मात्र से होता है और रूपा भाव का भी। अरे देखो, वायु में रूप है कि नहीं बताओ जरा। नहीं है, कैसे पता चला? आँख से ना पता चला कि वायु में रूप नहीं है, तो रूपा भाव का ज्ञान भी चक्षुर इंद्रिय से न हुआ बाबा, है ये नहीं है? ऐसे ही रूप में रहने वाली रूपत्व जाति है, उसका ज्ञान भी चक्षुर इंद्रिय से होता है। जैसे ये बोतल है, ये बोतल में सफेद शुक्ल रूप है क्या? नहीं। तो शुक्ल रूप का अभाव है कि नहीं है? किस इंद्रिय से पता चला? चक्षुर इंद्रिय से। रूप का ज्ञान भी चक्षुर इंद्रिय से और उसके अभाव का ज्ञान भी चक्षुर इंद्रिय से होता है। आया कि नहीं? तो बात बैठ गई ना, नियम सामान्य रूप से समझ में आ गया ना। यो गुणो यदिंद्रिय ग्राह्य तदगता जाति तदभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। बना लो, है ना? देख लेना पंक्ति में, हाँ जैसे लिखी है वैसे याद कर लेना। ठीक हो गई बात? तो यहाँ पर क्या बोलो जरा, क्या लक्षण बनाया था हमने? मात्र ग्राह्यत्वम रूपस्य लक्षणम, यही रूप का लक्षण रखा। अब रूपस्य लक्षणम भी बोलो और फिर हिंदी में रूप का लक्षण भी बोलोगे तो गड़बड़ है। मात्र ग्राह्यत्वम यही रूप का लक्षण रखे तो रूपत्व जाति और रूपा भाव में अधिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें भी चक्षुर मात्र ग्राह्य, क्योंकि और किसी इंद्रिय से नहीं ना ग्राह्य है। अरे जब रूप जब चक्षुर इंद्रिय से ही ग्राह्य है तो तद्गता जाति तद्भाव किसी और इंद्रिय से गृहीत हो सकता है क्या? उसी इंद्रिय से होगा, तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व तो चला जाएगा। तो ये अतिव्याप्ति हो गई, उसका क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय विशेष्य दल का उपादान करना पड़ेगा। क्या है विशेष्य दल? गुणत्व। जब ये रख देंगे तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, क्योंकि रूपत्व जो है वो गुण है क्या? क्या है रूपत्व? तो उसमें गुणत्व रहेगा? अरे गुणत्व तो गुण में न रहेगा, जाति में नहीं न रहेगा, है ना? गुण है तृतीय पदार्थ और रूपत्व हो रहा है आपका चतुर्थ, जाति सामान्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं ना गुणत्व है। रूपा भाव में गुणत्व है? नहीं है, वो तो सप्तम पदार्थ है, अभाव है, उसमें अभावत्व रहेगा, गुणत्व नहीं रहेगा। तो गुणत्व दल दे देने पर वारण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या लक्षण बन गया? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वे गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, है ना? कि जो चक्षुर मात्र से ग्राह्य हो और गुण हो, वो रूप है। बैठ गई बात? अच्छा, कोई कहेगा कि मात्र पद देने की क्या जरूरत है इसमें? चक्षुर मात्र कह रहे हैं, मात्र पद हटा दो जरा, तो लक्षण क्या बनेगा? बोलो तो जरा। चक्षुर ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। क्या अर्थ होगा? कि जो चक्षु से ग्राह्य हो और गुण हो वो रूप है। तो देख लो, रूप चक्षु से ग्राह्य है कि नहीं है, और गुण भी है, तो लक्षण समान चक्षुर ग्राह्यत्व तो भी चला गया, गुणत्व तो भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं। संख्या में अतिव्याप्ति हो जाएगी। संख्या में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये बोतल कितनी है? एक है। तो एक बोतल, एक घटः, एक पटः, चाहे दो घटौ, ये सब ज्ञान हमको होता है कि नहीं होता है? होता है। तो चक्षुर इंद्रिय से होता है कि नहीं होता है? तो वो दो घटों में वहाँ जो द्वित्व संख्या है ना, घट में जो द्वित्व संख्या का आपको ज्ञान हो रहा है, बहु घटौ कहने पर वहाँ पर किसका ज्ञान हो रहा है? द्वित्व संख्या का ज्ञान हो रहा है। एक घटः, चाहे एक का कुपी, इस तरह से ये जो आपको ज्ञान हो रहा है, वो तो उसमें जो एकत्व का ज्ञान हुआ वो किस इंद्रिय से हुआ? चक्षुर इंद्रिय से हुआ। वाह, तो चक्षुर ग्राह्य एकत्व द्वित्व आदि संख्या है कि नहीं है? अच्छा, वो गुण है कि नहीं है? गुण भी है। गुण भी है। तो चक्षुर ग्राह्यत्व भी चला गया, गुणत्व भी चला गया, तो संख्या में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अच्छा, ऐसे ही ये कूपी, ये बोतल और इस उत्पीठिका का संयोग है कि नहीं है? संयोग का ज्ञान आपको हो रहा है चक्षुर इंद्रिय से, आँख से पता चलता है संयोग है दोनों का। तो चक्षुर ग्राह्यत्व तो संयोग में गया कि नहीं गया? कौन संयोग में? किसका? उत्पीठिका और बोतल का। जैसे घट भूतल का ले लो,
है ना, घटभूतल का संयोग जो है चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य होता है कि नहीं होता है? तो चक्षुर ग्राह्य तो चला गया, नहीं चला गया। गुण संयोग क्या पदार्थ है? गुण है। गुण तो भी चला गया। तो संख्या में, संयोग में, इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी, विभाग में इनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाए। इसका वारण करने के लिए मात्र पद देना पड़ेगा कि जो चक्षुर मात्र से ग्राह्य हो और गुण हो वही रूप है। तो देख लो, ये संख्या जो है वो चक्षुर मात्र से ग्राह्य है क्या? नहीं। ध्यान से, चक्षुर ग्राह्य तो है, लेकिन चक्षुर मात्र से ग्राह्य है क्या? नहीं। चक्षुर मात्र से ग्राह्य यानी बाबू चक्षुर इंद्रिय से ही ग्राह्य हो, अन्य इंद्रिय से ग्राह्य न हो। एक संख्या आदि जो है वो चक्षुर इंद्रिय से ही ग्राह्य है क्या? नहीं। तो इंद्रिय से भी ग्राह्य है। तो इंद्रिय से भी इसका ग्रहण होता है। ऐसे छुके भी पता चल जाता है ना बाबा कि एक बोतल है, एकत्व संख्या का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों का संयोग है चक्षुर इंद्रिय और त्वग इंद्रिय से ज्ञान नहीं हो जाता है? चुके नहीं पता चल जाता, दोनों संयुक्त है, ज्ञान हो जाता है। तो ये तो चक्षुर मात्र ग्राह्य, चक्षुर ग्राह्य तो है, संख्या संयोग आदि चक्षुर ग्राह्य तो है, लेकिन चक्षुर मात्र ग्राह्य क्यों नहीं है? बता पाओगे? तो इंद्रिय से भी चक्षुर से इतर जो त्वगिंद्रिय है उससे भी ग्राह्य है, इसलिए चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम नहीं जाएगा। बात बैठ गई, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो मात्र पद क्यों दिया? कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए? संख्या संयोग आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। बात बैठ गई, यही लक्षण है। चलो, अब नहीं ना कोई दोष है? क्या लक्षण बन गया रूप का? चक्षुर मात्र ग्राह्य रूपस्य लक्षणम, यही रूप का लक्षण कर दिया। चलो तच्च शुक्ल नील। चलो उसको देखते हैं तच्च से। टीका टिप्पणियों में मुख्यतः लक्षण का ही विचार किया है, तो टीका देख ले, उसके बाद ये भी देख लेते हैं वो रूप कितने प्रकार का है। मूल ग्रंथ बाद में देखते हैं, टीका टिप्पणी देख लिया जाए। कौन सी है? कर लो एक आध कोई पदकृत्य कर ले। चलो चक्षुरिति हाँ, रूपत्वादि वारणाय गुणपदम। गुणपदम बैठने बाद गुण पद न दे तो क्या बन जाएगा? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम रूपस्य लक्षणम। तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? रूपत्व और रूपाभाव। भाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बात बैठ गए। तदवारणाय गुणपदम मतलब गुणत्वम, ये विशेष दल देना पड़ेगा। दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रूपत्व है वो जाति है और रूपा भाव है वो अभाव है, तो उसमें गुणत्व नहीं जाएगा। अतिव्याप्ति का वारण हो गया। बहुत सुंदर। चलो चलो, वही लिखा है ना, रूपत्वादि वारणाय। आदि से रूपा भाव, अभाव मत कहो, खाली रूपा भाव है ना। अरे किसी का भी अभाव में, घटा भाव में अतिव्याप्ति है क्या? घटा भाव थोड़ी ना चक्षुर मात्र ग्राह्य है कि चक्षुर मात्र ग्राह्य ही है। अरे यहाँ घट है कि नहीं है त्वगिंद्रिय से ही तो पता चल जाएगा। नहीं पता चल जाएगा तो घटा भाव का ज्ञान तो हो जाएगा ना। तो अभाव सामान्य में अतिव्याप्ति नहीं है, किसमें अतिव्याप्ति? अरे तदगता जाति और तद भाव ही तो उसी इंद्रिय से गृहीत होता है। नहीं समझे? चलो चलो। रूपत्वादि वारणाय गुणपदम, रसादि वारणाय चक्षुर्ग्राह्य इति। क्या क्या बोले? रसादि वारणाय चक्षुर्ग्राह्य इति। हाँ, ये चक्षुर्ग्राह्य, ये विशेषण दल जो दिया है चक्षुर्ग्राह्य कह रहे हैं। वो क्यों विशेषण दल दिया? क्योंकि रसादि में, क्योंकि क्या केवल लक्षण करेंगे? गुणत्वम लक्षण केवल करेंगे तो रसादि 23 गुणों में, अन्य गुणों में अतिव्याप्ति हो जाए। तद वारणाय चक्षुर्ग्राह्य। देखो मात्र नहीं दे रहे, क्योंकि इसका वारण तो चक्षुर्ग्राह्य से हो जाएगा, रसादि में अतिव्याप्ति वारण नहीं हो जाएगी। उसके लिए मात्र घटित देने की जरूरत नहीं है। विशेषण दल खाली चक्षुर्ग्राह्य भी दे दे तो रस चक्षु से ग्राह्य है क्या? रस का चक्षु से ज्ञान होता है क्या? खट्टा मीठा तीखा चक्षु से ग्राह्य होता है, तो चक्षुर्ग्राह्य त्वम नहीं न जाएगा, वारण हो जाएगा। तो यही विशेषण दल दे दो। बिना मात्र पद के दे रहे, क्या दे रहे हैं? बिना मात्र पद के दे रहे हैं। अब आप आपत्ति दीजिए। अब लक्षण क्या बन गया आपका इनके अनुसार? अब कहाँ दोष देंगे आप? संख्यादि में अतिव्याप्ति देंगे। चक्षुर्ग्राह्यत्व भी है, गुणत्व भी है। तद्वारणाय मात्र पदम आगे दिए होंगे। संख्यादि वारणाय मात्र पदम दे दिए ना। अरे वो जो विशेषण दल का पदकृत्य किए वो मात्र पद के हटा करके किए,
है ना। अरे रस आदि में अतिव्याप्ति है तो रस अतिव्याप्ति वारम तो चक्षुर्ग्राह्य से ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो चक्षुर्ग्राह्य तो ही दे दो, यही कह के किया। तो कहा कि पंडित जी रस में तो हो जाएगा, आगे संयोग संख्या आदि और गुण है, जो चक्षुर्ग्राह्य भी है गुण भी है, तो उसमें अतिव्याप्ति बने रहेगी। तो कहा उसके लिए मात्र पद दे देंगे, कौन बड़ी बात, नहीं समझ गए? वही कह रहे, पढ़ो। संख्यादि वारणाय मात्र पदम यद्यपि प्रभाभित्ति संयोग वारणाय गुणपदेन विशेष गुणस्य विवक्षणीयतया तत एव संख्यादि वारणम संभवति इति मात्र पदम व्यर्थम। देखो यद्यपि से शंका उठा रहा है ना, और तथापि से उसका समाधान करेगा, ठीक है ना। यद्यपि से क्या शंका कर रहे हैं, पढ़ो तो। यद्यपि प्रभाभित्ति संयोग वारणाय गुणपदेन विशेष गुणस्य विवक्षणीयतया, समझो इसको क्या कह रहे हैं कि देखो भाई आपने क्या लक्षण बनाया, क्या लक्षण बन गया अभी तक आपका रूप का? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। है चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वं, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। क्या मतलब इसका, एक बार हिंदी भी बोल दो। जो सिर्फ चक्षुरिंद्रिय से ही ग्राह्य हो और गुण हो वो रूप है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। वो कहा कि पंडित जी ये लक्षण करेंगे तो दोष है। कहाँ दोष है? तो कहाँ प्रभाभित्ति संयोग। देखो ये अभी ये लैंप जल रहा है, लाइट जल रही है, तो इसकी जो प्रभा है और ये भित्ति का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रभा और भित्ति दोनों का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? प्रभा मतलब समझते हैं ना, प्रकाश उसका, और ये भित्ति का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका ज्ञान किस इंद्रिय से हो सकता है, जरा बताओ तो। प्रभा भित्ति संयोग का, प्रभा और भित्ति का नहीं पूछ रहे, प्रभा भित्ति का जो संयोग है उस संयोग का ज्ञान किस किस इंद्रिय से हो सकता है? पहले दिमाग लगाओ थोड़ा आप अपने से। चक्षुर इंद्रिय से होता है कि नहीं होता है? आँख से देखने से पता चल रहा है प्रभा और भित्ति का संयोग का ज्ञान हो रहा है, तो चक्षुर इंद्रिय से तो होता है। और किसी इंद्रिय से होता है कि नहीं, जरा बताओ। त्वक इंद्रिय से नहीं हो सकता है। त्वक इंद्रिय से प्रभावृत्ति के संयोग का ज्ञान, देखो घट भूतल के संयोग का ज्ञान तो हो सकता है त्वक इंद्रिय से, इस बोतल के और इस बेच के संयोग का ज्ञान तो त्वक इंद्रिय से हो सकता है ना। लेकिन प्रभाव और वृत्ति के संयोग का ज्ञान त्वक इंद्रिय से नहीं हो सकता। देखो ये सा वाला संयोग उठा के लाए है ना, कि भैया प्रभाव वृत्ति संयोग जो है वो चक्षुर मात्र ग्राह्य है कि नहीं है, और गुण है कि नहीं है, संयोग है ना भाई। तो गुणत्व भी चला जाएगा, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व भी भी चला जाएगा। तो रूप के लक्षण की कहाँ अतिव्याप्ति हो गए? अतिव्याप्ति हो गए। इसी को बहुत जगह प्रभा घट संयोग भी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वो भित्ति की जगह घट रख दे रहे, भित्ति दीवार और वैसे घट रख लिए उसकी जगह, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रभा और घट का जो संयोग होगा चक्षुर मात्र से ग्राह्य है कि नहीं है, तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व चला गया और गुणत्व जा ही रहा है, संयोग है तो नहीं गया, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण कैसे करेंगे आप? इसका वारण कैसे करेंगे? अरे आपका मूलोक्त लक्षण यही ना हुआ, क्या लक्षण हुआ है रूप का? रूप का यही ना लक्षण हुआ, तो इसके अतिव्याप्ति हो रही। कहाँ पर अतिव्याप्ति हो रही है? संयोग में अतिव्याप्ति हो रही है। तो उसका वारण कैसे करेंगे? तो कहा इसका वारण करने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा? यहाँ जो गुण पद है मूल ग्रंथ में, वो गुण पद विशेष गुण परक है, ये आपको कहना पड़ेगा। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा? ये गुण पद है वो विशेष गुण परक है ना। मतलब गुण शब्द से क्या समझना है? विशेष गुण को समझना है, विशेष गुण लेना है, ये आपको कहना पड़ेगा इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि यदि गुण से सामान्य गुण ऐसे ही कहेंगे तब तो संयोग भी तो आ जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय गुण पदम विशेष गुण परम इति विवक्षणीयम भवद्भिः, ये आपको विवक्षा करनी पड़ेगी। जब ये कर देंगे तो वारण हो जाएगा कि नहीं, पहले देख लो कैसे वारण हो जाएगा। विशेष गुण कौन कौन है, जरा किसको श्लोक याद है, बोलो जरा। रूपं गंधो रसस्पर्शा स्नेह सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादि भावनां काश्च शब्दो वैशेषिकाः गुणाः। संयोग आया ना इसमें? नहीं आया।
नहीं आया, है ना। रूप रस आदि ये सब गुण आए, लेकिन संयोग नहीं ना आया। तो चलो श्लोक हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, आकाश की न्याय बोधिनी में शायद आया था, कहीं आया था। तो जान रहे हैं ना श्लोक याद है कि नहीं? क्या श्लोक है? रूपम गंधो रस स्पर्शः स्नेह सांसिद्धिको द्रवः शब्द बुद्ध्यादि भावनांताश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः। हाँ, तो अब देखो लक्षण आपका क्या बन गया। अभी गुण शब्द को विशेष गुण परक माना, तो लक्षण क्या बन गया आपका? मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। अब देखो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? वृत्ति संयोग में हो रही थी। उसमें चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व तो है, विशेष गुणत्व है क्या? नहीं है, वारण हो गया। ठीक हुआ। रूप में लक्षण समन्वय भी होगा ना, ये देखते रहो, पता चला अभिव्याप्ति दे दिए। विशेष गुण आता है तो विशेष गुण तो भी जाएगा, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व तो जा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ गए? तो इस यद्यपि से वही कह रहा, ध्यान से लगाओ। यद्यपि प्रभावृत्ति संयोग वारणाय गुणपदेन विशेष गुणस्य विवक्षणीय क्षणीयतया, बेटी यहाँ तक की बात कि इस प्रभावृत्ति संयोग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुण पद को विशेष गुण परक आपको मानना ही पड़ेगा। जब विशेष गुण परक आप मान लिए, अब बताओ मात्र पद किस लिए दिए थे? जरा वापिस आओ, जरा विचार करते हैं। मात्र पद किस लिए दिए थे? संख्या संयोग आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए दिए थे ना। उसमें अब उसमें विशेष गुणत्व तो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं न रहेगा। विशेष गुणत्व तो विशेष से दल नहीं गया, इसी से वारण हो गया। तो मात्र पदम व्यर्थम। बेटी बात, यही यद्यपि वाले की शंका है। पढ़ो एक बार यद्यपि से, बिठाओ। यद्यपि प्रभावृत्ति संयोग वारणाय गुणपदेन विशेष गुणस्य विवक्षणीयतया ततएव संख्या ततएव मतलब उसी विशेष गुण पद से ही ततएव संख्यादि वारणम संभवति मात्र पदम व्यर्थम। तो मात्र पद व्यर्थ है, नहीं ना जरूरत। संख्या आदि में अतिव्याप्ति नहीं ना है, जिसमें वारण करने के लिए आपने मात्र पद दिया था, वो मात्र पद व्यर्थ है। मात्र पदम व्यर्थम, ये यद्यपि ने शंका की। अब तथापि करके क्या कह रहे, पढ़ो। तथापि सांसिद्धिक द्रवत्व वारणाय तदावश्यकम। हाँ, ये कहा कि पंडित जी संख्यादि में ठीक है अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा बिना मात्र पद के भी, क्योंकि विशेष गुणत्व संख्यादि में नहीं जाएगा, तो वारण हो गया। मात्र पद उसके लिए जरूरत नहीं। लेकिन कुत्र सांसिद्धिक द्रवत्व वारणाय तदावश्यकम, सांसिद्धिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए वो मात्र पद आवश्यक है। अच्छा हटा दो, चलो आप शंका करने वाले के अनुसार मात्र पद की जरूरत नहीं है, हटा दो। लक्षण क्या बनेगा आपका? कम। कहा कि ये लक्षण बनाओगे। अब देखो बाबू, अतिव्याप्ति अब विशेष गुण में ही देनी हो तो वही दे सकते, सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति, क्योंकि विशेष से दल हमारा विशेष गुण तो बना है, समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा एक चीज पकड़ के ला रहे हैं जो चक्षुर से ग्राह्य हो, विशेष गुण हो। आया कि नहीं आया? तो वैसा क्या पकड़ा है? सांसिद्धिक द्रवत्व, इसको पकड़े। सांसिद्धिक द्रवत्व मतलब जानते हैं, देखो द्रवत्व आगे आएगा। द्रवत्व दो प्रकार का है, एक सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। जिसमें स्वाभाविक जो द्रवत्व होता है उसको सांसिद्धिक द्रवत्व कहते हैं, और किसी निमित्त के कारण द्रवत्व आए तो वो नैमित्तिक द्रवत्व कहते हैं। द्रवत्व मतलब समझते हैं, जैसे जल में द्रवत्व है कि नहीं है? द्रवत्व मतलब अरे जिसके कारण जल बह जाता है, समझना। जल का बहना, वो तो बहने की क्रिया हुई, वो द्रवत्व नहीं है। लेकिन जिसके कारण वो बह रहे, देखो घट आप रखते हैं तो घट बह जाता है क्या? मिट्टी का वो पिंडा आप रखेंगे तो बह जाती है क्या? क्यों नहीं बहती है? जल यहाँ डालेंगे तो बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? सेंधन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या कारण है कि मिट्टी का पिंडा जो है उसमें सेंधन नहीं हो रहा है, बह नहीं रहा है और जल बह जा रहा है? तो कोई ऐसी चीज है ना जो जल में है, उसमें पिंडे में नहीं है, तो क्या है वो चीज? द्रवत्व। तो जल में जो द्रवत्व है ना, उसी के कारण वो बह जाता है। लेकिन जल में जो द्रवत्व है वो कौन सा द्रवत्व है बाबू? सांसिद्धिक द्रवत्व है। स्वाभाविक उसमें द्रवत्व, किसी निमित्त के कारण उसमें द्रवत्व नहीं आया है। ठीक हुआ? जैसे घी है
है ना। अभी ठंड के दिनों में आपने देखा होगा जम जाता है पूरा, ऐसे निकालने पे उल्टा बर्तन कर देंगे तब भी नहीं निकलेगा, नहीं ना निकलता है। तो क्या करना पड़ता है फिर? गरम करना पड़ता है, अग्नि का संयोग करना पड़ता है। तो अग्नि संयोग से उसमें क्या आता है? द्रवत्व आता है। आता है कि नहीं आता? तो ये अग्नि संयोग रूप निमित्त से उसमें द्रवत्व आया कि नहीं आया? तो घी में रहने वाला जो द्रवत्व है वो कैसा द्रवत्व है? द्रवत्व है, सांसिद्धिक द्रवत्व नहीं है। ऐसे ही सुवर्ण है, सुवर्ण है। सुवर्ण भी जब आग में जब पिघला देते एकदम द्रवत्व आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जब अग्नि संयोग रूप निमित्त मिल जाता है तो उसमें भी, सुवर्ण में भी द्रवत्व आ जाता है। लोहे आदि में भी आप देखते हैं पिघला देते एकदम बह जाएगा, है ना। तो द्रवत्व आ गया उसमें। तो द्रवत्व वो कैसे आया? किसी निमित्त के कारण ना आया, तो नैमित्तिक द्रवत्व है। तो घृत में, सुवर्ण आदि में जो द्रवत्व है वो कैसा द्रवत्व है? नैमित्तिक द्रवत्व है। और जल में जो द्रवत्व है वो सांसिद्धिक द्रवत्व है। अब हमको उसमें नहीं जाना है ना, लेकिन समझ लीजिए सामान्य रूप से पता है। अभी विशेष तो जब वो आएगा तो देखेंगे। लेकिन वो जो द्रवत्व है, जल में जो द्रवत्व है, कौन सा द्रवत्व है? सांसिद्धिक द्रवत्व। उसका ज्ञान कौन इंद्रिय से होता है? चक्षुर इंद्रिय से होता है कि नहीं होता है? त्वक इंद्रिय से भी होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो कोई बात नहीं, हमारा चक्षुर इंद्रिय से होता है कि नहीं होता है, इतना ही देखना है। तो चक्षुर ग्राह्यत्व तो उसमें गया कि नहीं गया? किसमें? सांसिद्धिक द्रवत्व में। अरे नैमित्तिक द्रवत्व में भी जाएगा, लेकिन उसमें विशेष दल नहीं ना घटेगा। विशेष दल क्या बनाया है? विशेष गुणत्वम। विशेष गुणत्वम कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा, नैमित्तिक द्रवत्व में नहीं ना जाएगा, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं दे रहा है, समझना। अरे जो विशेष गुण का परिगणन किया उसमें किसको, कौन कौन है? बोलो श्लोक जरा। सांसिद्धिक द्रवत्व ही विशेष गुण है ना, नैमित्तिक द्रवत्व विशेष गुण नहीं, इसलिए वहां अतिव्याप्ति नहीं दे रहे हैं। समझे बात को? चलो आ जाओ वापिस। मात्र पद निकाल के क्या लक्षण बना था आपका? तो देखो सांसिद्धिक द्रवत्व में चक्षुर ग्राह्यत्व है कि नहीं है? गुणत्व, विशेष गुणत्व है कि नहीं है? दोनों दल चले गए। तो रूप का लक्षण के कहाँ अतिव्याप्ति हो गए? तो हमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? मात्र पद देना पड़ेगा। संयोग संख्यादि में तो अतिव्याप्ति का वारण आपने विशेष गुणत्व कह दिया तो वारण हो गया, लेकिन सांसिद्धिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए मात्र पद देना पड़ेगा। ये तथापि वाला समाधान दे रहा है। लगी बात? पढ़ो तथापि। तथापि सांसिद्धिक द्रवत्व वारणाय तद आवश्यकम। तद आवश्यकम, तद माने मात्र पदम आवश्यकम। ठीक हुआ? ये कह दिए। वस्तु बैठ गई ना बाबा बात? एक बार यद्यपि से लेके पूरा पढ़ लो, बात बैठ जाए क्या कहना चाह रहे हैं। यद्यपि प्रभाभित्ति संयोग वारणाय गुणपदेन विशेष गुणस्य विवक्षणीयतया तत एव संख्यादि वारणम संभवति इति मात्र पदम व्यर्थम। ये शंका की मात्र पद के वही अर्थ की, और उसका वारण तथापि वाला कर रहा है। तथापि सांसिद्धिक द्रवत्व वारणाय तदावश्यकम, कि देना ही पड़ेगा। तो चलो क्या लक्षण बन गया आपका? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। बैठ गई बात? चलो चलो, विशेष पद क्यों दिया है? हाँ, अब सबका ध्यान में होना चाहिए कौन पद किसके लिए, फटाक से, है ना। विशेष पद किस लिए दिया देव? प्रभाभित्ति संयोग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। बहुत सुंदर। चलो चलो आगे चलो, क्या कह रहे हैं? वस्तुतस्तु। और वस्तुतस्तु करके आचार्य पद कृत्यकार अपना स्वमतम आहो, कुछ अपना मत बताना चाह रहे। क्या कह रहे? पढ़ो। वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य विवक्षणीयतया विशेष पदम न देयम। अच्छा, कह रहे कि विशेष पद देने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया? तो उसके लिए कहा, क्या कहा? शुरुआत से पढ़ो। वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य विवक्षणीयतया। देखो बाबू क्या कह रहे हैं। वो कहा चलो आपने क्या लक्षण बनाया, बोलो जरा एक बार। लक्षण रूपस्य लक्षण, ये ना बना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि परमाणु रूप में अव्याप्ति हो जाएगी। अव्याप्ति दे रहे हैं इस लक्षण की। क्या दे रहे हैं? अव्याप्ति दे रहे हैं। ध्यान से समझना बाबू। ये देखो बाबू,
परमाणु, 2 परमाणु मिलके क्या बनता है? द्विअणुक बनता है। और 3 द्विअणुक मिलके क्या बनता है? त्रिअणुक बनता है। आया कि नहीं आया? पता है ना? तो इसमें त्रिअणुक का तो बाबू हम लोगों को प्रत्यक्ष होता है ना, ऐसे नहीं दिखते। ऐसे देखो सामान्य रूप से हम देखेंगे तो कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी दरवाजा खोलेंगे, सूर्य की किरणें अंदर आएगी तो उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? वही त्रिअणुक है। क्या वो? वो त्रिअणुक है। त्रसरेणु भी उसको कह देते हैं। तो वही है वो। आया ना? तब दिखते हैं सामान्य रूप से। उसका और किसी इंद्री से भी देखे तो इंद्री से ज्ञान होगा उन कणों का, त्रिअणुक का नहीं होता है। लेकिन चक्षुर इंद्री से होता है कि नहीं होता है? वो त्रिअणुक के जो अवयव है कौन कौन है? द्विअणुक न है। अरे 3 द्विअणुक मिलकर न त्रसरेणुक बना है, त्रिअणुक बना है। उस द्विअणुक का प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं होता है। वो द्विअणुक का भी अवयव जो परमाणु है उसका प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं होता है बाबू। परमाणु का, द्विअणुक का प्रत्यक्ष अपनी चक्षुर इंद्री से नहीं होता है। नहीं ना होता है, नहीं ना देखा जा सकता है भाई। त्रिअणुक का भी होता है तो कब होता है? जब इस तरह से विशेष रूप में होता है तब। लेकिन होता है त्रिअणुक का कम से कम। परमाणु का, द्विअणुक का तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। चलो, तो अभी हमको क्या समझना है बाबू? ध्यान देना। अभी लक्षण आपने, रूप का लक्षण चल रहा है तो क्या लक्षण किया रूप का आपने? ये लक्षण किया ना। ये कह रहे कि परमाणु का जो रूप है उसमें अव्याप्ति हो जाएगी। अरे रूप का लक्षण है तो परमाणु में भी तो रूप है। परमाणु में रूप है कि नहीं है? जरा पहले बताओ तो। आप लोग तो यही संदेह लग रहा है। परमाणु में रूप है कि नहीं है? परमाणु में रूप है। तो संदेह क्यों हो रहा है? अरे परमाणु में रूप नहीं रहेगा तो द्विअणुक में रूप कहाँ से आएगा? द्विअणुक में रूप नहीं रहेगा तो त्रिअणुक में कहाँ से आएगा? त्रिअणुक में नहीं आएगा तो नहीं रहेगा तो घटपट आदि में कहाँ से रूप आ जाएगा? परमाणु में आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है। आपको चक्षुर इंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन रूप तो है ना। किसके किसके परमाणु में रूप है? अरे परमाणु तो है पृथ्वी के, जल और तेज के। वायु के परमाणु में नहीं ना है। ध्यान से है ना। तो ये जो परमाणु में, पृथ्वी जल तेज के परमाणु में भी रूप है कि नहीं है? रूप है। देखो अब चक्षुर उसमें विशेष गुणत्व, विशेष दल जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अरे रूप विशेष गुण है कि नहीं है? तो परमाणु का रूप भी तो विशेष गुण है। विशेष गुणत्व, विशेष दल तो चला जाएगा। लेकिन चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय मात्र से ग्राह्य नहीं। मतलब और किसी इंद्री से ग्राह्य ये कहना चाह रहे हो? चक्षुर इंद्री से ही ग्राह्य नहीं हो रहा है। अरे चक्षुर मात्र से ग्राह्य का मतलब क्या है? चक्षुर से भिन्न इंद्री से ग्राह्य न हो और चक्षुर इंद्री से ग्राह्य हो। तो चक्षु से भिन्न इंद्री से तो ग्राह्य नहीं है, वो तो चलो मात्र पद का जो फलितार्थ है वो तो घट जाएगा। लेकिन चक्षु ग्राह्य है क्या? नहीं ना गया ग्राह्यत्व दल। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व दल नहीं ना गया। तो क्या हो गया? अव्याप्ति हो गई, है ना। कहाँ पर अव्याप्ति हो गए? परमाणु के रूप में, द्विअणुक के रूप में अव्याप्ति हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? तो वही कह रहे कि वस्तु तस्तु करके यही ना कह रहे कि परमाणु रूपे अव्याप्ति हो जाए। आप पढ़ो तो क्या कह रहे? वस्तु तस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य। हाँ, अभी अव्याप्ति हो गई। चलो अव्याप्ति हो गई, इसका वारण कैसे किया जाए बताओ? कैसे वारण किया जाए? अव्याप्ति का वारण कैसे किया जाए? अब चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व तो जाना ही नहीं है। चक्षु से ग्राह्यत्व तो, चक्षुर ग्राह्यत्व तो उसमें जाएगा नहीं परमाणु रूप में। तो आई नो, जब उसका प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा है तो परमाणु का भी नहीं होता, उसके रूप का भी नहीं होता है ना। तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नहीं ना गया। तो ऐसे ये दल में तो परिष्कार करना ही पड़ेगा अव्याप्ति का वारण करने के लिए। तो क्या किया जाए? जाति घटित बनाया जाए। वही वो जाति घटित वाला विवक्षा करनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं। अब क्या बनाया जाए? तो बोल रहे हैं, पढ़ो। वस्तु तस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य। विवक्षणीयतया क्या? नहीं, हम तो लक्षण
अरे लक्षण मत बोलो, हाँ। उन्होंने जो कहा पंक्ति बोलो। वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य विवक्षणीयतया। तया, बस यहाँ रुक जाओ कि ये आपको जाति घटित लक्षण करना पड़ेगा और चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का आपको क्या कहना पड़ेगा जाति घटित करके, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वम, ये आपको इसका परिष्कार करना ही पड़ेगा, समझे। विशेषण दल अभी तो क्या था आपका चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व, लेकिन कह रहे हैं कि इस परमाणु रूप में अव्याप्ति वारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा, मात्र ग्राह्य जाति मत्वम, ये कह देंगे। अब बता दो जरा, चक्षुर मात्र से ग्राह्य जाति कौन सी जाति है जरा, चक्षुर मात्र से ग्राह्य कौन जाति है, रूपत्व जाति है। तादृश जाति मत्व वो परमाणु रूप में भी है कि नहीं है, अरे वो रूपत्व जाति मत कौन हो जाएगा, सभी रूप हो जाएंगे, परमाणु का रूप भी हो जाएगा। तादृश जाति मत तो कहाँ चला गया, में भी चला गया, तो अव्याप्ति का वारण हो जाएगा कि नहीं। इस तरह से जाति घटित लक्षण बनाना ही पड़ेगा। कहाँ क्या दोष वारण करने के लिए, में अव्याप्ति वारण करने के लिए चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वम, ये परिष्कार आपको करना पड़ेगा। और जब ये कर देंगे तो अब आगे कुछ कह रहे हैं, वस्तुतस्तु पढ़ लो। वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य विवक्षणीयतया विशेष पदम न देयम। विशेष पद की अब देने की जरूरत नहीं है, जब आप जाति घटित बना दिए तब। विशेष पद किस लिए दिए थे भैया, जरा बताओ, जरा विचार कर। प्रभाविति संयोग में अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए विशेष पद दिए थे। अब विशेष पद हटाओ बाबा, चक्षुर लक्षण क्या बना दोगे आप, मात्र ग्राह्य जाति मत्वे सति। अरे विशेष पद नो हटाया बाबा, विशेष दल पूरा नहीं हटाया है। क्या कहे, चक्षुर क्या लक्षण बन जाएगा, तुम ही बोलो। मात्र ग्राह्य जाति मत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, यही ना लक्षण आया, ठीक है ना। परमाणु रूप में अव्याप्ति का वारण तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन जाति है, यही ना जाति है। और उस जाति मत कौन हो जाएगा, परमाणु रूप भी हो जाएगा, सभी रूप हो जाएंगे। उस जाति मत तो सभी रूपों में चला जाएगा, गुणत्व हम तो जाता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप विशेष पद की कह रहे हैं कि देने की जरूरत नहीं थी। विशेष पद क्यों दिया था बाबा, संयोग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। देखो अब अतिव्याप्ति होगी क्या बिना विशेष पद के कि नहीं होगी, देख लो जरा, बताओ। अरे चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति संयोगत्व जाति है क्या, नहीं, रूपत्व जाति। ध्यान से विचार करके बताओ, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति संयोगत्व जाति है क्या, नहीं है, क्योंकि संयोगत्व जाति होगी तब न तादृश जाति मत्व उस संयोग में जाएगा। समझ रहे हो बात को, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति संयोगत्व जाति होती है क्या। देखो बाबू, ये जो छोड़ दो, घट भूतल का जो संयोग है, घट भूतल का जो संयोग है वो किस इंद्रिय से किस इंद्रिय से उसका ज्ञान हो जाता है, तो उस संयोग में रहने वाली जो संयोगत्व जाती है उसका भी ज्ञान किस इंद्रिय से हो जाएगा, त्वक इंद्रिय से हो जाएगा। तो चक्षुर इंद्रिय मात्र ग्राह्य जाति, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति संयोगत्व जाति हुई क्या, नहीं ना हुई, नहीं हुई। कौन होगी, जाति ही होगी। और तादृश जाति मत तो प्रभाविति संयोग में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो उसी से वारण हो जाएगा। तो विशेष पदम न देयम, बेटी बात यही वस्तु तस्तु करके ग्रंथकार का अपना मत था। बैठ गए ना बात, हाँ पढ़ो पढ़ो। वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य विवक्षणीयतया विशेष पदम न देयम। विशेष पदम, विशेष्य नहीं कह रहे, विशेष पदम न देयम, है ना, गच्चा मत खा जाना, विशेष पद नहीं देने के। अच्छा कोई कहेगा गुण पद की भी क्या जरूरत है भाई, गुण पद किस लिए दिए थे, गुण पद आप किस लिए दिए थे, गुण पद किस लिए दिए थे, अरे गुण पद किस लिए दिए थे भाई, है भाव में अतिव्याप्ति थी, ठीक है नहीं थी। अच्छा आप देखो, जब जाति घटित आपने लक्षण बनाया है, अब अतिव्याप्ति उसमें होगी कि नहीं होगी। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन जाति आई, ये तो पक्का है। तादृश जाति मत कौन होगा, रूपत्व जाति मत कौन होगा,
रूप होगा। रूपत्व जाति होगी क्या? अरे रूपत्व जाति मत, रूपत्व जाति होगी क्या? रूपा भाव होगा क्या? तो रूपत्व जाति मत्व कहाँ जाएगा? रूप में ही जाएगा। रूपत्व जाति में जाएगा क्या? रूपा भाव में जाएगा क्या? वारण तो हो गया उसका भी, नहीं हो गया? हो गया। अरे गुण पद को किस लिए दिए थे? रूपत्व और रूपा भाव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ना। अब जब जाति घटित बनाए तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण हो ही गया, नहीं हो गया? तो गुण पद की भी क्या जरूरत है? प्रश्न करेगा ना कोई आदमी, उसकी भी क्या जरूरत है? तो चलो पढ़ो क्या कह रहे हैं आगे। त्र्यणुकादि वारणाय गुण पदम तु देयम। हाँ भैया, विशेष पद हटा दिए, कोई बात नहीं, गुण पद तो देना पड़ेगा। क्यों? अब देखो वहां अतिव्याप्ति तो नहीं दे सकते, कहाँ पर? तो रूपा भाव में तो अतिव्याप्ति नहीं दे सकते, तो दूसरी कोई जगह पकड़ के लाए। क्या? त्रिणुक आदि। त्रिणुक, ये जो त्रिणुक का हमको ज्ञान होता है बाबू जरा बताओ तो, वो कौन इंद्रिय से होता है? चक्षु इंद्रिय से होता है। और किसी इंद्रिय से? तो वो त्रिणुक में रहने वाली त्रिणुकत्व जो जाति है उसका ज्ञान भी किस इंद्रिय से होगा? चक्षु इंद्रिय से ही होगा। समझेगी ना? तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति करके कौन जाति पकड़ लेंगे? त्रिणुकत्व जाति पकड़ लेंगे। तादृश जाति मत्व किसमें चला जाएगा? त्रिणुक में चला जाएगा। तो उस त्रिणुक में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुण पदम तो देना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? गुण पदम तु देयम एव। बैठ गए ना? गुण पद दे देंगे तो वारण हो जाएगा ना। त्रिणुक क्या पदार्थ है? त्रिणुक क्या पदार्थ है? द्रव्य है। समझे ना? अरे चाहे पृथ्वी का हो, जल का हो, तेज का हो, लेकिन है तो द्रव्य ना बाबा, तो उसमें गुणत्व तो नहीं ना जाएगा, अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। वही कह रहे, पढ़ो। त्र्यणुकादि वारणाय गुण पदम तु देयम। वो तो देयम। त्रिणुक आदि, आदि से क्या ले लेंगे? चतुर्णुक का तो बाबा त्वगिंद्रिय से भी तो ज्ञान हो जाएगा। अरे ऐसा देना है कि चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वम जाए। ये देखो सुवर्ण, लोहा, ये जो है उनका ज्ञान किससे होता है? सुवर्ण का ज्ञान किससे होता है? चक्षुर इंद्रिय से। और किसी इंद्रिय से? त्वगिंद्रिय से भी तो होता है। पता नहीं चलता ये सुवर्ण है कोई भी चीज। सुवर्ण का ज्ञान है, सुवर्णत्वेन सुवर्ण का ज्ञान नहीं ना होता है बाबा। अरे कुछ द्रव्य है इतना पता चल जाएगा, सुवर्ण है नहीं ना पता चल जाता है, नहीं ना ज्ञान होता है। तो जब आँख से देखेंगे तभी ना, छू के थोड़ी ना बता देगा कि सोना है कि तांबा है कि पीतल है कि लोहा है। कोई लोहा चिपका देगा आपको? है आके मूंद के जाओगे उसके यहाँ, वैसे ही जाते हैं तो भी कुछ आपको निपटा देता है कि नहीं है? और यदि आके मूंद के जाओगे तो गया काम से। तब फिर तो अतिव्याप्ति तो चक्षुर मात्र ग्राह्य सुवर्ण है कि नहीं है? सुवर्ण में रहने वाली जो सुवर्णत्व जाति है वो भी किससे ग्राह्य है? चक्षुर इंद्रिय से ही ग्राह्य है। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति करके कौन जाति ले लेंगे? सुवर्णत्व जाति ले लेंगे, ले लेंगे। तादृश जाति मत्व कहाँ जाएगा? चला जाएगा। सुवर्ण क्या पदार्थ है? कौन सा द्रव्य है? देखते हैं कौन बुद्धिमान बताता है। तेज है। राया था ना, आकारजम सुवर्ण आदि, आकारज तेज है। तो चलो, तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुण पद तो देना पड़ेगा, है ना? विशेष पद नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन गुण पद तो देना ही पड़ेगा। वही लिखे, पढ़ो। त्र्यणुकादि वारणाय गुण पदम तु देयम। देयम। बैठ गए? चलो फिर सप्तेति। चलो, तो क्या लक्षण बन गया? रूप से लक्षणम। ठीक हुआ? क्या बन गया फिर से? रूप में एक बार समन्वय कर लो। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन है? रूपत्व जाति। और कोई नहीं ना होती है ना? अरे और कोई होगी तो भी उसमें गुणत्व वाला दल नहीं ना जाएगा। मान लीजिए त्रिणुकत्व जाति भी चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति है, सुवर्णत्व जाति भी चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति है, तो तादृश जाति मत्व विशेषण दल तो चला जाएगा, गुणत्व नहीं ना जाएगा। तो हमको तो दोनों दल जाए तब ना समन्वय हुआ।
चाहे अतिव्याप्ति हुई तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति रूपत्व जाती है, तादृश जाति मत्व रूप में गया, गुणत्व भी रूप में है, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक हो गया? चलो इसको अच्छे से बिठाना, विचार करना। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहे हैं? रूप मित्यनुसज्यते। कि किसका क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रिया कुछ सप्तेति। अब मूल में सप्त क्या आया था उसको तो देखेंगे तब ना आएगा। हो गया पदकृत्य, इतना ही है। हो गया। चलो अब क्या है? न्याय बोधिनी। चलो क्या है न्याय बोध? चलो मूल कर लो। क्या किया जाए? रखिए अभी यहाँ पर कि चले मूल कर लो। चलो मूल आ गया ना, मूल पढ़ लो। हाँ कर लो। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। हाँ तो इससे लक्षण क्या निकल गया? अभी पदकृत्य कार्य के अनुसार परिष्कृत लक्षण क्या आ गया? चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत में सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। ये लक्षण हो गया। ठीक हुआ? चलिए अब सब बारीकी से देखना, पाठ लगाते समय ध्यान से विचार करना, है ना, कि भाई कहाँ पर अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या दल है, प्रयोग ध्यान से करना। चलो हाँ। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। तत् च रूपम च सप्तविधम। वहीं अन्वय कर दो कि वो रूप जो है वो कितने प्रकार का है। लक्षण हो गया, सामान्य धर्म हमने जान लिया, लक्षण जान लिया। अब वो रूप कितने प्रकार का है? तो तत् च रूपम सप्तविधम, 7 प्रकार का है। क्या 7 प्रकार है भैया? तो शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र, है ना, इनके भेद से 7 प्रकार का है। जाने नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? ध्यान देना, शुक्ल मतलब सफेद, फिर शुक्ल नील, नील यानी काला, काला हो जाएगा, और पीत पीला हो गया, लाल हो गया, हरित हरा हो गया, कपिश कपिश यानी पूरा, ये राख जैसा रंग, है ना, कपिश हो जाएगा ना पूरा। हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? पूरा किसको कहते हैं? जैसे पता चला कोई दूसरे को ही बुरा कह रहे हैं, ग्रे कलर, हाँ ग्रे कलर को उसको कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है ना, ऐसे अटमट मत लगाना, कोस आदि देख करके ध्यान से लगाना है ना। वो पूरा ही, पूरे को ही कपिश कहते हैं। ध्यान से बिठाना क्या है, कोस आदि देख करके निर्णय करना चाहिए, इधर उधर ना हो जाए। फिर कौन बताया? कपिश और चित्र, चित्र यानी चितकबरा। उधर मुक्तावली आदि में कर्बूर शब्द प्रयोग कर दिया है, तो वही चितकबरा। अरे बात वही है, चित्र कहो चाहे कर्बूर कहो, मुक्तावली पे कर्बूर शब्द उसके लिए प्रयोग किया। तो चितकबरा, चितकबरी गाय होती है ना, जैसे चित्रा गौ यस्य, उधर है ना, तो चितकबरी गाय है जिसके, तो उसका वो गाय को नहीं कह रहे, अरे रूप का ना चित्र कह रहे हैं, तो चितकबरा जो रूप है उसको कहते चित्र, चाहे उधर कर्बूर कह दिए। तो इस तरह से 7 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का रूप है। तच्च रूपम सप्तविधम। ठीक। अच्छा, ये रूप जो है वो गुण है, तो गुण है तो कहीं ना कहीं द्रव्य में रहेगा, है ना, द्रव्य में रहेगा। किस संबंध से? समवाय संबंध से। गुण अपने गुणी में, द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा। प्रश्नों का कौन कौन द्रव्यों में रहता है भैया रूप? तो कहाँ कहाँ रहता है बता दो अपने से? तेज में रहता है, और कहीं रूप नहीं ना रहता है? वायु में, आकाश में। ये आकाश में प्रतीति हमको होती है, नीला आकाश। नीलम तम से वो भ्रम है। नीलम तमा नहीं कह रहे हैं, मंत्र मत बोलो कहीं के लोग मंत्र बोलने लगते हैं। अरे नीलम आकाशम, नीलम गगनम, प्रतीति होती है नीला आकाश। तो रूप तो रह रहा है, कह रहे हैं आप लोग खाली पृथ्वी जल तेज में ही रहता है, आकाश में नहीं रहता है। क्यों ले नहीं रहता? कहने से होगा? वो भ्रम है। भ्रम है। अरे आकाश में यदि रूप होता तो ये तो देशावच्छेदन जो आकाश है उसमें भी प्रतीत होता। हाँ। अरे यहाँ भी तो आकाश है, यहाँ कोई रूप मालूम पड़ रहा है आकाश में? यदि उसमें नील रूप वस्तु का होता तो यहाँ भी प्रतीत होता ना। दूर है, अत्यंत दूर देशावच्छेदन जो आकाश है उसमें हम लोगों को नील रूप की प्रतीति हो रही है, लेकिन वो भ्रमात्मिका है। यदि सही होती तो यहाँ भी हो, है ना। अरे घट मान लीजिए दूर पड़ा है, लाल पीला नीला जैसा भी घट है, तो वो पास में लाते हैं तो भी घट के रूप का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? पास में आते गायब हो जाता है ना, होता है। अरे जब दूर से आपको उसमें रूप मालूम पड़ रहे, वस्तु तो उसमें रूप हो, तो नजदीक लाने पर भी तो रूप मालूम हो,
है ना। तो आकाश में ये तो देशावच्छेद है ना, जो आकाश है उसमें रूप की प्रतीति भ्रांति नहीं ना हो रही है, ज्ञान ने निरूप है ना। आकाश में कोई रूप नहीं वो है। जो नील रूपवत्ता की प्रतीति हो रही है वो प्रतीति भ्रमात्म का प्रतीति है। चलो आया कि नहीं आया, चलो बैठ गई बात। तो यही है, ठीक हुआ। तो आकाश में भी नहीं रहा, काल दिग आत्मा मन यहाँ कहीं भी रूप नहीं रहा। कहाँ रहता है, केवल और केवल पृथ्वी जल तेज में ही रहता है। तो वही लिखा होगा आगे, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। हाँ पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, कि पृथ्वी जल और तेज में ही वृत्ति है, रहता है। कौन? रूप। रूप। पृथ्वी जल तेजस्सु वृत्तिर्यस्य, है ना, बहुरी समाज है कि पृथ्वी जल और तेज में ही वृत्ति मतलब स्थिति है जिसकी, किसकी? रूप की। तो उस रूप को क्या कहेंगे? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। नपुंसक लेंगे ना, इसलिए वृत्ति कह रहे हैं। आया कि नहीं? चलो। और तत्र अब प्रश्न होगा कि पृथ्वी जल तेज में रूप रहता है, तो पृथ्वी ये 7 प्रकार का रूप है ना, तो तीनों में सातों प्रकार का रहता है क्या? नहीं। कि कहीं कुछ क्या है? तो उसको विषय विभाग करके अच्छे से बता रहे हैं कि पृथ्वी में ये रूप रहता है, जल में ये रूप रहता है और तेज में ये रूप रहता है, उसको व्यवस्थित करके बता रहे हैं। तो पढ़ो क्या कह रहे हैं। तत्र पृथिव्यां सप्तविधम्। हाँ, उन तीनों में जो सबसे पहला पृथ्वी है, उन पृथ्वी में कौन कौन रूप रहता है? तो कहा सप्तविधम्, 7 रूप रहते हैं। अरे कौन 7 रूप? जैसे शुक्ल रूप कौन पृथ्वी में है? श्वेत गाय। जैसे श्वेत कपड़ा रहे, तो इन सब में रहता है कि नहीं रहता? तो रह गया। ऐसे ही दूसरा कौन है? नील रूप कौन पृथ्वी में? बेग में, इसमें जो भी। तो इस तरह से देख लेना चाहिए, है कि नहीं है? खाली हवा में बातें नहीं करनी चाहिए कि भाई सब पृथ्वी में 7 प्रकार का रहता है। और एक दृष्टांत याद रखो कि देखो ये पृथ्वी है, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, इसी में ये रहा, तो हो जाएगा ना कि पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप रहते हैं। ठीक हुआ? तो ऐसे एक ध्यान में रखनी चाहिए। बैठ गई बात। तो तत्र पृथिव्याम सप्तविधम्, है ना, पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है। अच्छा, दूसरा कौन था? जल में कौन रूप रहता है भैया? 7 प्रकार के रहते हैं क्या? तो कहा नहीं। कौन सा रहता है? अभास्वर शुक्लम जले। जल में अभास्वर शुक्लम, शुक्ल रूप ही रहता है। जल में कौन रूप रहता है? शुक्ल रूप रहता है, अभास्वर शुक्ल रूप रहता है। और तेज में कौन सा रहता है? भास्वर शुक्ल। तेज में भी एक ही रहता है, शुक्ल रूप। आया कि नहीं? देखो जल में और तेज में एक ही रूप रहे, जल में भी एक ही रूप है, तेज में भी एक ही रूप है। कौन सा? 7 में से कौन सा? शुक्ल रूप। आया कि नहीं? अब जल के शुक्ल रूप और तेज के शुक्ल रूप में कुछ अंतर है। जल के शुक्ल रूप और तेज के शुक्ल रूप में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? तो जल का जो शुक्ल रूप है वो अभास्वर है, और तेज का जो शुक्ल रूप है वो भास्वर है। क्या मतलब भैया भास्वर और अभास्वर का? तो भास्वर यानी बाबू पर प्रकाशक। भास्वर यानी पर प्रकाशक, जो पर का, दूसरे का भी प्रकाशक हो, दूसरे को भी प्रकाशित करने वाला, उसको कहते हैं पर प्रकाशक। तो तेज का जो शुक्ल रूप है वो कैसा है? पर प्रकाशक शुक्ल रूप है। तेज से पर प्रकाश होता है कि नहीं होता है? दूसरे पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। तो पर प्रकाशक शुक्ल रूप है किसका? तेज का। जल का जो शुक्ल रूप है वो कैसा है? पर प्रकाशक नहीं है, वो कैसा है? परा प्रकाशक। और भास्वर है मतलब परा प्रकाशक है। कैसा है? जल का जो शुक्ल रूप है वो दूसरे को प्रकाशित नहीं ना करता है, तो परा प्रकाशक है। बैठ गई बात। भास्वर और अभास्वर बैठी। भास्वर यानी पर प्रकाशक तेज है। तो अंडमंड व्याख्या को कर रहे हो? भास्वर का ना पूछ रहे तुमको? पर प्रकाशक है ना। और अभास्वर यानी परा प्रकाशक। आया ना? भास्वरत्वम पर प्रकाशकत्वम और अभास्वरत्वम परा प्रकाशकत्वम। बैठ जाएगा ना? तो चलिए, तो जल में कौन सा है देव? पर प्रकाशक शुक्ल रूप है कि परा प्रकाशक शुक्ल रूप है? शुक्ल रूप है। और तेज में पर प्रकाशक शुक्ल रूप है। यही तो कहे अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजस्वी। और कोई रूप
जल और तेज में नहीं रहता, शुक्ल ही रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा ये अंतर है, उसी को बता दिए। बैठ गए बाहर। और पृथ्वी में तो सातों प्रकार का सातों प्रकार का रूप रहता है। ठीक हो गया, यही है। और ये रूप उसमें पृथ्वी जल तेज में किस संबंध से रहेंगे? समवाय संबंध से। समवाय संबंध से रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अरे गुण गुणी में समवाय संबंध से न रहेगा। चलिए वही गए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। और कुछ चलो, अब उपधकृत्य में क्या प्रतीक लिया था? कुछ लास्ट में था ना, सप्तेति। ये सप्तेति कहाँ का प्रतीक है? यही है, सप्तविधम। सप्तविधम। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। नहीं, कपिश सप्तविधम। तो वहां तो तत् शब्द कहा है ना। हाँ, अरे आगे क्या रूपम का सप्तविधम का प्रतीक लेके क्या लिख रहा है? रूपमिति अनुसज्जते। अरे पदकृत्य में रूपम और सप्तविधम का प्रतीक लेके क्या लिखे है? सप्तेति। अरे कुछ रूपमिति। क्या कह रहे हैं हम? पहले बोलो। अरे हमने क्या कहा है वो बोलो। के प्रतीक कहाँ लेना, किसका? सप्तेति किसका? सप्तेति प्रतीक लेके क्या लिख रहा है ये पूछ रहे तुमको। रूप का ही लिख रहे हैं। अरे क्या लिख रहे हैं? रूपमित्यनुसज्जते। हाँ, ये लिख रहे रूपम इति अनुसज्जते, कि रूपम ये भी यहाँ जोड़ना, अन्वय करना, रूपम का अन्वय यहाँ करना है ना। तो कहाँ पर? तो जहाँ सप्तविधम जहाँ लिखा है वहीं पर। अब सप्तविधम कहाँ लिखा है? अब बोलो। दो जगह लिखा। दो जगह लिखा है। कहाँ कहाँ? एक तो ये पूरी पंक्ति बोलना। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात् सप्तविधम। सप्तविधम देखो तो यहाँ तो तच्च कहा है ना। तच्च मतलब रूपम च सप्तविधम। तो वहाँ तो कहाँ, वहाँ कहने की जरूरत क्या है? नहीं, वहाँ रूपम जोड़ने की जरूरत नहीं ना है। रूपम का ध्यान वहाँ करने की जरूरत नहीं ना है। कहाँ पर करना पड़ेगा? आगे जो कह रहे सप्तविधम, कि भाई उस पृथ्वी, वहाँ पृथ्वी में 7 प्रकार का है। तो क्या 7 प्रकार का है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए कह रहे हैं कि तत्र रूपम इति अनुसज्जते, वहाँ रूपम ये जोड़ना। तो पृथ्वी में 7 प्रकार का है, लेकिन क्या? रूपम। तो पृथिव्याम सप्तविधम रूपम वर्तते, ये जोड़ना। समझे? यही कह रहे। बैठ गई ना बात? अरे ध्यान से भाई, प्रतीक लेके लिखते हैं तो कहाँ पर किया दिया जा रहा। अब वहाँ तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात् सप्तविधम में रूपम जोड़ करके क्या करेंगे हम? अरे वहाँ तो तच्च कहा न है, वो तत् शब्द का अर्थ ही रूप है ना। तो रूपम च आ ही गया है, वहाँ अनुसज्जन करने की क्या जरूरत? ठीक है ना। चलो, वहाँ अनुसंग करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बैठ गए बात। और कुछ? अब कौन टीका है? न्याय बोधिनी। अब रखा जाए यहाँ पर, इतना लगा लो, अच्छे से बिठाओ, फिर न्याय बोधिनी करते हैं। ठीक। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।